नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्य हम सहग्रह आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी वैद्य कार्यक्रम। आज हम बात करते हैं नसों का कमज़ोर हो जाना या दब जाना या बंद होना। पहले तो आप ये समझिए कि नसें क्यों दब जाती हैं, क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, नसें क्यों काम नहीं करती। शरीर में दो प्रकार की नसें हैं, एक नस जिसमें खून बहता है, एक नस जिसमें पानी बहता है। और यानी रस और रक्त दो चीज़ें आपकी नसों के द्वारा बहती हैं। और इन नसों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आपने कभी कैचुआ देखा हो ना, कैचुआ फूलता चलता, बीड़ा फूलता, इस तरह से चलता, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जब आपकी नसों की ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उसमें एक लेयर चिपकने लग जाती है और वो लेयर उस रास्ते को भीड़ा कर देती है, तंग कर देती है, जिसको कहते हैं नसें दब जाना, नसें ब्लॉक हो जाना या नसें बंद हो जाना। या जो वो ज़्यादा प्रोटीन जम जाता है उसको हम कहते हैं नरोवेरिकोस। अगर ये गर्दन में रुक जाते डिस्क प्रॉब्लम हो गया, और जब इसके साथ वायु मिल जाती है तो उसको बोलते हैं रांगड़बाई, रिंगड़बाई बोलते हैं। और जब ये वायु गर्दन में आ जाती है तो सर्वाइकल हो जाता है। और जब यह वायु सिर में आती है और इस कफ से रुक जाती है तो उसको माइग्रेन में आती है। यानी नसों का दब जाना कारण किसका हुआ? आमरस का। और आमरस किसको कहते हैं? जब शरीर के अंदर डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जब डाइजेशन सिस्टम, आपका पाचन संस्थान ठीक होता है तो रसात रक्तम ततो मांसम मांसाम मेदस ततो अस्थि स्थिरम मज्जा शुक्रम शुक्रात कर्मम प्रजायते। जब खाते हैं उस पर 13 प्रकार की अग्नियाँ काम करती हैं। पहली जठ अग्नि काम करती है, फिर प्रबोधात्मक अग्नि, और उसके बाद धात्वात्मक अग्नियाँ काम करती हैं। जब ये सभी अग्नियाँ ठीक से काम करती हैं तो कच्चा रस नहीं रहता। और ये कच्चा रस अगर रह जाता है तो इसको बोलते हैं नसों का रुक जाना। और जब यही कच्चा रस मांस में जाकर के रुक जाता है, वायु को रुकता है, इसको बोलते हैं ग्रंथि शिष्ट। और हड्डियों में चला जाता है तो ये हड्डियों के कैंसर का कारण बन जाता है। और जब ये आपके वीर्य में चला जाता है तो वहाँ आपके सीमेंट्स को, शुक्राणु या नालों को खत्म कर देता है। यानी बीमारी कौन सी हो? भोजन के सही रूप से डाइजेस्ट न होने से, पाचन संस्थान के कमज़ोर होने से शरीर के अंदर जो रस से रक्त नहीं बना, आम रस बन जाता है या आम रक्त बन जाता है। यह आम रस और आम रक्त नसों की कमजोरी का कारण है। और जब नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो पूरे शरीर के अंदर पानी नहीं पहुंचता, पूरे शरीर के अंदर खून नहीं पहुंचता। जहाँ पानी नहीं पहुंचता वो त्वचा काली हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, स्वित्र कुष्ठ हो जाता है और आपका सोराइसिस हो जाता है। और जहाँ ये रस जो है रक्त चला जाता है और वहाँ अगर ये चीज़ रक्त नहीं पहुँचता तो वहाँ हमारे को कोड़ी फुंसियाँ हो जाती हैं, जो कैंसर का कारण बन जाए। तो हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? भोजन के तुरंत पश्चात ऐसे व्यक्तियों थोड़ा सा अदरक और काला नमक का प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर पित्त की अधिकता है, गर्मी की अधिकता है, तो आपको काला नमक और अदरक का प्रयोग नहीं करना। वहाँ पर आपको गौमूत्र का प्रयोग करना। 1 घंटे के बाद गौमूत्र का प्रयोग। अगर गौमूत्र को सुबह सुबह पानी के साथ लिया जाए, जहाँ पित्त प्रकृति के लोग हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा है, उन लोगों को अगर नसें बंद हो गई हैं तो वो वहाँ सुबह सुबह गौमूत्र का प्रयोग करें। 1 कप दूध में डाल करके या 1 कप पानी में 1 ढक्कन पानी गौमूत्र डाल करके उसका प्रयोग कर लीजिए। लेकिन अगर इसके साथ आप वायु से दूषित है, कफ से दूषित है, तो आपको डाइजेशन पावर बढ़ाना चाहिए। आप अदरक और वायु से दूषित है, कफ से दूषित है, तो अदरक और नमक का प्रयोग बहुत अच्छा है। या फिर शाम को आप लहसुन की चटनी का प्रयोग करें अगर वात अधिक है तो, वहाँ भी ये नसें खुल जाएंगी शाम को। लेकिन बहुत से लोग सुबह लहसुन का प्रयोग करते हैं। सुबह लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही खाली पेट कभी अदरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सुबह सुबह अदरक डाल करके जूस का प्रयोग करें उन सबको एसिडिटी बढ़ जाएगी, उनका बीपी बढ़ने लग जाएगा, सिर रगत बढ़ने लग जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी। क्योंकि खाली पेट खाए हुआ अदरक जो है वो आपके अंदर एसिड को पैदा करता है, तो वहाँ उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और इसको खोलने के लिए हमने बहुत ही अच्छी औषधि का निर्माण किया है जो नसों को खोल देता है। क्योंकि नस अगर हार्ट की तरफ चली जाती है तो हार्ट रोग बन जाता है, गर्दन में चली गई तो आपके सर्वाइकल बन जाना है, सिर में चली गई तो माइग्रेन बन जाता है। और इन नसों की ब्लॉकेज को बंद होने को रोकने के लिए आपको सुबह भोजन करना चाहिए 9 बजे से पहले। भोजन के बीच में पानी पीना शुरू कर दीजिए, गेहूं की मात्रा कम कर दीजिए और चने की मात्रा बढ़ा दीजिए। आपके आटे में 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ होना चाहिए। लेकिन अगर जौ आप साधारण है तो इस रेशम भोजन कीजिए। लेकिन अगर आपको ब्लॉकेज हो गई है तो वहाँ आप इस ब्लॉकेज न बढ़ने पाए तो आपको 2 किलो चना कर देना चाहिए, 2 किलो गेहूँ कर देना चाहिए, 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी अच्छा घी दर करके खाने लगेगी, आपकी ग्लूकोज गिरती चली जाएगी। और बहुत ही अच्छा एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं पिछले 20 साल से ब्लॉकेज खोलने के लिए, चाहे वो हार्ट की ब्लॉकेज है, चाहे वो दिमाग की नसें काम नहीं कर रही है या आपकी टांगों की नसें ब्लॉक हो गई, जो मैं पिछले कई वर्षों से प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। 1 मुट्ठी चना ले लीजिए, 1 मुट्ठी लोबिया ले लीजिए और 1 मुट्ठी मूंग की दाल, इनको उबाल करके 1 नींबू निचोड़ लीजिए। जब ठंडी हो जाए ये दाल अच्छे पानी के बना करके 1 नींबू निचोड़ लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। रोटी गेहूँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, 15 दिन करके देखिए, आपकी यादाश्त कमजोर हो गई तो यादाश्त बढ़ने लग जाएगी, और आपको नींद याद आती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और आपको कहीं रामगढ़ या फिर आपको सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी या डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी नसें ब्लॉक हो गई, वो सब पी करके देखिए। 15 दिन में आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सुधार, 1.5-2 महीना खाते रहिए। सदा के लिए आप अगर परहेज करेंगे तो अवश्य ही ठीक रहेंगे। सुबह शाम भोजन कीजिए, दिन में भोजन मत कीजिए, भोजन के बीच पानी का प्रयोग कीजिए। अधिक जानकारी के लिए जो आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, किसी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे फोन पर बात करूँगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपका इलाज संभव हो जाएगा। क्योंकि जो वीडियोस मैं बनाता हूँ वो वीडियो सब मेरी एक्सपेरिमेंटेड है। आप मेरे यूट्यूब चैनल अपने सनाडी वैद्य कार्यक्रम पर देखिए, मैंने बहुत सी वीडियोस डाली और प्रत्येक वीडियो मैंने वो डाली है जिसको मैंने अनुभव किया। मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने उसको अपनी प्रैक्टिस में अनुभव किया है और अनुभव करके मैं ये वीडियोस आपको बना रहा हूँ। इसलिए आप इसको निसंशय, बगैर किसी संशय के, किसी शंका के आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। अच्छा, मैं पुनः मिलना जा रहा, दोबारा मिलने के लिए भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारत को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।